महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ मिशन बापू जी की जय। मैं सत्संग से 2013 से जुड़ी हूँ। सत्संग से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि बाबा की भक्ति कैसी होती है। पहले मैं बाबा के बारे में सिर्फ सुनी थी, लेकिन कुछ नहीं जानती थी, न पहचानती थी। बस सिर्फ नाम सुना था कि हाँ साईं बाबा हैं। लेकिन सत्संग से जुड़ने के बाद उनके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। उसके बाद साईं सच्चरित्र का जब मैंने पारायण शुरू किया, तब मुझे पता चला कि बाबा क्या है। बाबा अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं, या करते थे, या अभी भी करते हैं, ये तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। ये जो सच्चा साईं भक्त होगा वो वही समझ सकता है कि बाबा की कृपा क्या होती है। बाबा के जिस जीवन काल में जो भक्त बाबा के साथ बिताए हैं वो तो बहुत ही महान है। वैसा जीवन काल अब दुनिया में अब किसी को नहीं प्राप्त होने वाला। तो मैं उन्हीं अध्यायों में से कुछ लीला आपके सामने बोलना चाहती हूँ। अध्याय 9 मैं श्रीमती तलखट के बारे में बोलना चाहती हूँ। श्रीमती पुरंदरे एक बार जा रही थी शिरडी को, तो उन्होंने श्रीमती तलखट ने श्रीमती पुरंदरे को प्रार्थना की कि क्या आप बाबा को बैंगन का भुर्ता और बैंगन का काचरिया भेंट करेंगी। तो श्रीमती पुरंदरे बाबा के लिए बैंगन का भुर्ता लेकर गई। बैंगन का भुर्ता बाबा बहुत ही प्यार से खाए और उन्हें बहुत पसंद आया। उसके बाद बाबा ने कहा कि बैंगन का काचरिया लेके आओ। तो बैंगन का काचरिया अब राधा कृष्ण माई के पास खबर भेजी गई, तो वो सोचने लग गई अभी तो बैंगन की कोई ऋतु नहीं है, ना सीजन है, कहाँ से लाया जाए। तो उसके बाद राधा कृष्ण माई को पता लगाने लगी। श्रीमती पुरंदरे लाई है, तो उन्हें बोला गया कि बैंगन का काचरिया बनाया जाए। तब सबके समझ में आया कि बाबा क्यों काचरिया मांग रहे थे और क्यों इतनी पूछताछ चल रही थी। बाबा की महानता का तो कोई जवाब ही नहीं है। सबको समझ में आ गया कि एक भक्त अगर चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर वो बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कुछ उन्हें भेंट करना चाहता है, तो वो बाबा जरूर स्वीकार करते हैं, वो भी बहुत प्रेम से। और एक लीला है बाबा की, जब वो बालाराम मानकर जी भी शिरडी जा रहे थे, तो श्रीमती तलखट से पहले मिलने के लिए गए। तो श्रीमती तलखट ये जानकर बहुत ही खुश हो गई। उनकी इच्छा हुई कि मैं बाबा के लिए कुछ भेंट दूं। अब वो अपना पूरा घर छान मारी और ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं बाबा को भेंट करूं, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही इच्छा से, बहुत ही श्रद्धा से। लेकिन उन्हें पेड़ा मिला। अब वो पेड़ा नैवेद्य किया हुआ था। अब वो सोचने लगी कि अब क्या करूं, ये पेड़ा मैं कैसे बाबा को दूं। फिर भी उन्होंने बिना संकोच के वो पेड़ा बाबा के लिए भेजा और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे जरूर स्वीकार करेंगे। इसको कहते हैं भक्ति। उनकी प्रेम, उनकी श्रद्धा इतनी थी कि उनके मन में ये आया ही नहीं कि वो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। अब जब मानकर जी शिरडी गए, तो वो बाबा से मिलने के लिए गए, तो वो पेड़ा ले जाना भूल गए। अब जब पेड़ा ले जाना भूल गए, तो बाबा देख रहे थे और सोच रहे थे ये तो पेड़ा लाया ही नहीं। तब फिर वो चला गया। फिर शाम के समय फिर वो वापस बाबा के दर्शन को गया। जब दर्शन को गया तो फिर वो पेड़ा ले जाना भूल गया। तब वो फिर बाबा देख रहे थे और जानना चाहते थे कि ये कुछ बोल रहा है कि या कुछ लाया है कि नहीं लाया है। फिर बाबा ने पूछा कि तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं। तब फिर बाबा शांत न बैठ सके। तब बाबा बोले कि माँ ने तुम्हें मेरे लिए कुछ नई मिठाई दी है क्या। तब उन्हें बहुत शर्म आ गई। बहुत बाबा से वो क्षमा याचना मांगने लगे कि बाबा मुझे क्षमा करे बाबा। वो दौड़ कर गया घर और पेड़ा लाकर तुरंत ही बाबा के हाथ में दे दिया और बाबा उसको बहुत ही प्रेम से खाए। बाबा को बहुत ही अच्छा लगा और श्रीमती तलखट की जो इच्छा थी, जो उनकी भक्ति थी, वो भी दिखाई दी कि बाबा कैसे पूरा करते हैं। और उनकी एक लीला है, श्रीमती तलखट जब शिरडी में थी एक बार, तब वो दोपहर के समय भोजन
तैयारियां भोजन की जैसे चलती हैं चल रही थी। प्राय भोजन हो ही चुका था, सब कोई अब खाने को बैठने ही वाले थे। उसी समय एक कुत्ता आया, बहुत ही भूखा था। वो मस्जिद के बाहर बैठकर भौंक रहा था। भौंकते भौंकते जब श्रीमती तरखट देखी कि कुत्ता बहुत भौंक रहा है, उसे भूख लगी, वो दौड़ कर उठी और एक रोटी का टुकड़ा उस कुत्ते को दिया। वो खा लिया बहुत ही प्रेम से, फिर वो चला गया। शाम को फिर जब श्रीमती तरखट वापस गई बाबा के दर्शन करने के लिए, तब बाबा ने उनको बोला, माँ आज तुमने बहुत ही प्रेम से मुझे रोटी खिलाई है, मेरा मन तृप्त हो गया है, मुझे बहुत ही संतावना मिली है माँ। श्रीमती तरखट सोचने लगी कि ये बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे डकारे आ रही है माँ, इतना अच्छा तुमने मेरा पेट भर दिया है। फिर वो बोलती है, बाबा मैं तो खुद का भोजन नहीं खरीद पाती हूँ, मुझे तो दाम देकर भोजन खरीदना पड़ता है, फिर मैं भला दूसरों को कैसे भोजन कराऊंगी। तब बाबा बोले, अरे तुमने जो उस कुत्ते को रोटी दी वो तो मेरा ही स्वरूप था, मैं ही तो बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय हो, मक्खियां हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, सब मेरे ही स्वरूप हैं। हमेशा दूसरों को भोजन कराने से पहले खुद नहीं करना चाहिए, पहले दूसरों को भोजन कराओ, उसके बाद खुद करो। वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा साईं भक्त है। हमेशा पहले दूसरों भूखे, लंगड़े, लूले उन सबको भोजन कराना चाहिए, उसके बाद खुद का पेट भरना चाहिए। और जो सभी प्राणियों में मेरा स्वरूप देखता है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ही मेरा भक्ति जीतने के वही काबिल है जो एक सभी बड़ों में चाहे कोई भी प्राणी हो, सब में मेरा रूप देखता है, सबकी तकलीफें समझता है। यही गीता का भी सार है। श्री सच्चिदानंद Excellent.